हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक बार पढ़ाने वाले हैं मैथ में एक्सरसाइज 14.1। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे माध्य के बारे में, मीन, माध्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसमें टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। तो टॉपिक्स कौन कौन है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि मिलान चिन्ह क्या होता है। मिलान चिन्ह किसी संख्या का कितना होगा। जैसे मिलान चिन्ह जो होता है, एक का होगा एक लाइन, दो का होगा दो, तीन का देगा तीन को लाइन करेंगे खींचेंगे, चार में क्या करेंगे चार को लाइन खींचेंगे, पांच जैसे होगा एक दो तीन चार और इसको बीच से काटेंगे, ये हो गया पांच। उसी तरह से छह का जब कहेगा मिलान चिन्ह लिखने के लिए, एक दो तीन चार पाँच छ। उसी तरह से आठ का कहेगा तो एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन, पाँच तीन आठ हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमको कह देगा कि 12 का मिलान चिन्ह लिखने के लिए, तो सबसे पहले एक दो तीन चार पाँच, फिर एक दो तीन चार पाँच एक दो, ये हो गया 12 का मिलान चिन्ह। इसी तरह से 17 का मिलान चिन्ह कहेगा तब क्या करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर एक दो तीन चार पाँच एक दो। इस तरह से अब हो जाएगा मिलान चिन्ह लिखने के लिए। यानी पाँच पे क्या करेंगे हम लोग 20 से काटेंगे। तो मिलान चिन्ह समझ में आ गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसमें हम लोग को समझना है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल जो होता है दो प्रकार के होते हैं। वर्ग अंतराल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि। एक होता है समावेशी विधि। तो वर्ग अंतराल हम लोग दो तरीका से लिखते हैं, एक अपवर्जी विधि से, एक होता है समावेशी विधि। तो अपवर्जी विधि में क्या होता है, 0 से 10, 10 से क्या होगा 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसमें समावेशी विधि में क्या होता है, जैसे 5 से हम लिखेंगे 11, तो ये हो जाएगा 12 से 18, फिर हो जाएगा 19 से 25, फिर हो जाएगा 26 से 32। यानी अपवर्जी विधि में क्या होता है कि इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा हो जाता है। यहाँ पे उच्च सीमा 20 है तो इसका निम्न सीमा 10 हो गया, 20 है तो यहाँ 20 हो गया, 30 है तो 30 हो गया, 40 है तो 40 हो गया। इसमें वर्ग अंतराल क्या होता है, उच्च सीमा निम्न सीमा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि 5 से 11 है तो यहाँ 11 नहीं होता, यहाँ 12 हो गया, फिर 12 से 18 हो गया, फिर 19 से 25 हो गया, फिर 26 से 32 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समावेशी विधि को हम क्या करते हैं अपवर्जी विधि में क्या करते हैं बदल के तब बनाते हैं। तो वर्ग अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है अपवर्जी विधि, दूसरा होता है समावेशी विधि। तो अपवर्जी विधि समझ में आ गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस टाइप का जो रहेगा वो हो जाएगा अपवर्जी विधि। ये हो गया समावेशी विधि। तो समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो निम्न सीमा में से क्या करते हैं, निम्न सीमा में 0.5 घटा देते हैं, 0.5 घटा देते हैं, और उस सीमा में 0.5, इसमें क्या करेंगे माइनस कर देंगे 0.5, इसमें क्या करेंगे 0.5 प्लस कर देंगे। तो इसको अगर हम अपवर्जी विधि लिखेंगे तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 11.5। फिर इसमें से घटाएंगे तो 11.5, फिर इसमें जोड़ेंगे तब हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18.5।
फिर इसमें से अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18.5, ये हो जाएगा 25.5। तो अब क्या होगा, ये कौन विधि में आ गया, ये आ गया अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि में आ गया। जैसे अब इसका उस सीमा जो होता है, इसका निम्न सीमा बन गया, इसका उस सीमा, इसका निम्न सीमा बन गया। तो हम लोग समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में लाने के लिए क्या करेंगे, निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे और उस सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। ये कौन विधि में आ जाएगा, अपवर्जी विधि में आ जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, वर्ग अंतराल समझ में आ गया। अब इसी के बाद हम लोग समझेंगे वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। जैसे वर्ग अंतराल दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो इसमें ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उस सीमा, ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उस सीमा, ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उस सीमा। अब कहेगा कि वर्ग अंतराल 20 और 30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो वर्ग अंतराल 20 और 30 का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कहेगा, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह को x से हम लोग सूचित करते हैं, x बराबर होगा उस सीमा, तो उस सीमा कितना है, 30 है, फिर प्लस निम्न सीमा कितना है, 20/2। तो 30 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, 50 में 2 से भाग देंगे कितना होगा, 25। तो ये निकल गया वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, यानी उस सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। अब इसी कहेगा 10-20 का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, तो 10-20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 20 और 10 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 20 और 10 30 हो जाएगा, 30/2 कट के हो जाएगा 15। इसका वर्ग चिन्ह कितना निकल गया, 15 निकल गया। इसी तरह से और हम लोग देख लेते हैं सवाल सब। कहेगा 30-40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। 30 और 40 का वर्ग चिन्ह निकालना है, तो क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो ऊपरी सीमा है यानी x बराबर हो जाएगा 40 प्लस 30/2। इसको जोड़ेंगे 40 और 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, 70/2 कट के हो जाएगा 35। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हो जाएगा उस सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल गया, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। एक होता है इसी में परिसर निकालने के लिए पूछता है, परिसर, रेंज। परिसर कैसे निकालते हैं, तो जैसे दे देगा 8, 10, 17, 19, 23, 34, इसका कहेगा निकालने के लिए परिसर। परिसर निकालने के लिए कहेगा परिसर निकालें, तो परिसर बराबर होता है उच्चतम मान यानी उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च मान माइनस निम्न मान। तो सबसे उच्च मान क्या है, सबसे बड़ा मान क्या है, तो लिखेंगे यहाँ परिसर, इसका अगर निकालेंगे तो परिसर बराबर क्या होगा, सबसे उच्च मान क्या है 34 और सबसे कम क्या है 8। तो 34 में से 8 को हम लोग घटा देंगे, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 2, 26। इसका परिसर क्या निकल गया,
26 निकल गया। इसी तरह से दूसरा सवाल हम लोग लिखेंगे, जैसे दूसरा सवाल लिखेंगे 17, 25, 65, 119, 234 का परिसर निकाले। परिसर ज्ञात करें। इसका अगर परिसर निकालने के लिए कहेगा तो परिसर बराबर क्या होता है? परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान। तो उच्च सबसे बड़ा क्या है इसमें? 34 है। सबसे छोटा क्या है? 17 है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा को क्या करेंगे? घटा देंगे। सबसे बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, निकल जाएगा परिसर। तो 234 बड़ा मान है और सबसे कम है 17। तो 17 को क्या करेंगे? घटा देंगे। इसको घटाएंगे तो 14 में से आ जाएगा, कितना बचेगा? 7। 2 बचा, 2 में से एक जगह 1, यहाँ पे 2, यानी 200 कितना हो गया? 17। ये हो गया परिसर, यानी आंसर हो गया। तो अभी हम लोग समझे मिलान चिन्ह के बारे में, उसके बाद वर्ग अंतराल के बारे में, वर्ग चिन्ह के बारे में और परिसर के बारे में। इतना चीज समझने के बाद हम लोग देखते हैं माध्य। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ये माध्य का क्या होता है? फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो देखते हैं सवाल सब। पहला सवाल इसमें देखते हैं क्या है। इसमें पहला सवाल दिया है माध्य निकालने के लिए। इसमें दिया है 1 नंबर का सवाल है पौधों की संख्या। पौधों की संख्या। उसके बाद दिया है घरों की संख्या। घरों की संख्या। इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। सवाल कहता है कि विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों में संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात करें। तो इसका माध्य निकालना है। दिया है पौधों की संख्या में दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 ये दिया हुआ है। और इसका घरों की संख्या दिया है 1, उसके बाद 2 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। तो ये सवाल दिया हुआ है। ये घरों की संख्या जो हो गया ये एफ हो गया, यानी बारंबारता। एफ को हम लोग क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक्स निकालेंगे। एक्स निकालेंगे, एक्स आई जिसको कहते हैं। एक्स क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह होता है। एक्स क्या होता है? वर्ग चिन्ह। अब देखो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 और 2, इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो क्या? एक्स बराबर हम लोग लिखे थे उच्चतम उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। इसका अगर हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे 0 और 2 को जोड़ेंगे बट्टा 2 करेंगे तो 2 बट्टा 2 कट कितना हो जाएगा? 1, यानी वर्ग चिन्ह इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 और 6 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे नहीं, इसमें अंतर देखेंगे कितना का है। 2 का अंतर आ रहा है हर जगह,
सब जगह कितना आ रहा है, 2 का अंतर। तो वर्ग चिन्ह निकाले 1, उसके बाद क्या हो गया 3। अब इसमें क्या करेंगे हम, 2 जितना का अंतर यहाँ पे रहेगा वर्ग अंतराल में, उतना का अंतर हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 2 हो गया 11, 11 13। अब यहाँ पे हम निकालेंगे तो उतना हो जाएगा 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 में 2 से भाग देंगे 9 आ जाएगा। तो हमको निकालना नहीं है, 1 निकाल लेंगे और जितना का अंतर रहेगा वर्ग अंतराल में उसको हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये वर्ग चिन्ह निकलते जाएगा, यानी x का मान निकल गया। तो अब हम क्या करना है, ये हो गया f, ये हो गया x। अब दोनों को क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो गया f गुना x, यानी एफ आई एक्स आई। तो दोनों गुना करेंगे एफ आई एक्स आई। तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा 35, 9 6 के 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ निकाल लेंगे, यानी सिग्मा एफ, सिग्मा एफ ये बारंबारता है उसको जोड़ेंगे, सिग्मा में होता है योग, तो जोड़ेंगे सबको, 1 और 2 3 होगा, 3 1 4, 4 में जोड़ेंगे 5, 9 9 6 15, 15 2 17, 17 3 ये 20 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई कितना निकल गया 20। और हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग निकालेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 6 31 1 32 ये 2 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 3 2 5 5 10 10 3 13 और 13 3 16, यानी 162 हो गया। अब हमको निकालना है माद। तो माद बराबर अभी पढ़े हैं फार्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो माद बराबर हो जाएगा 100, सिग्मा एफ आई एक्स आई 162 बटा सिग्मा एफ आई है 20। तो क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 10, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 81, 81 बटा 10, यानी 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 8.1 हो गया माद। माद कितना निकल गया 8.1, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, माद निकाल लेंगे सभी सवाल का।